शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या से बलि को और कुल दैत्यों को भी जीवित कर दिया। बलि बोले शुक्राचार्य जी महाराज से कि गुरुजी आज आपकी कृपा बड़ी हुई, हम जीवित हैं, नहीं तो आज मर गए थे। तब बोले आप बोले मेरा बात मानते रहोगे तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। बोलो क्या करें इस समय? बोले ऐसा करो कि नारायण इस समय ब्रह्मण्य है, विष्णु ब्राह्मणों की सेवा करता है, तुम भी ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दो, फिर देखो प्राप्ति के लिए व्रत कर सकते हो। 12 दिन व्रत रहना केवल दूध पी के, और भगवान नारायण की पूजन करना है। 13वें दिन ब्राह्मण को बुलाकर दिव्य पूजन हवन करके व्रत संपन्न करना है। और दूध कितना पीना है? जितना आप पहले दिन पियोगे अगले दिन उसको डबल पीना। मान लो खुशी खुशी में भैया दूध तो पीना है, पहले दिन 1 किलो पी गए तो अगले दिन 2 किलो पीना पड़ेगा, फिर उसके अगले दिन 4 किलो हो जाएगा, फिर 8 किलो। संभव नहीं है कि 8 किलो दूध को पी पाएगा, इसलिए थोड़े से चालू करना पड़ेगा, अगले दिन उसको डबल आते आते हम जो है। इधर वामन भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन उधर शुक्राचार्य जी ने इनको कहा कि तुम यज्ञ करो, 100 यज्ञ कर लोगे बहुमत मिल जाएगा। किसको? बलि को। 100 यज्ञ कर लोगे तो इंद्र पद के परमानेंट अधिकारी हो जाओगे। लगातार जो नर्मदा नदी तट पर यज्ञ कर रहे थे राजा बलि, और इधर वामन भगवान का प्रकट हो जाता है। दिव्य जो है उनका यज्ञोपवीत संस्कार अदिति मैया ने लंगोटी पहनाती है, सरस्वती जी ने दिव्य जो है रुद्राक्ष माला भेंट किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल किया, बृहस्पति देव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और सुंदर गायत्री मंत्र दिया। और ब्राह्मण लोग जब यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ संस्कार होता है, भिक्षा के लिए जाते हैं, भिक्षा के लिए गए और भिक्षा में जो कुछ मिला गुरुदेव को ला के दिया। बृहस्पति जी बोले ये भिक्षा से काम नहीं चलेगा भैया, हमको इतना भिक्षा से हमारी संतुष्टि नहीं हुई। बोले क्या चाहिए? बोले त्रिलोक की संपदा चाहिए। बोले किसके पास है? बोले राजा बलि के पास है। इस समय जो है त्रैलोक का अधिपति कौन है? राजा बलि है। बोले ठीक है, दिव्य स्वरूप है, 52 अंगुल के भगवान है। वामन भगवान छत्र धारण किए हुए, पैरों में चटपटी, चटपट करते ही वे जो है पहुंच जाते हैं राजा बलि के यहाँ। और जैसे पहुंचे हैं राजा बलि के यहाँ, राजा बलि ने दूर से देखा यज्ञ करते हुए, बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा बलि को ऐसे लगा इतना दिव्य स्वरूप है कि साक्षात सूर्य ही भगवान बाल स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। सभी ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ जो प्रकट हुआ, जाता है दरवाजे में और बड़ा जो है दिव्य स्वागत किया है वामन भगवान का राजा बलि ने। और हाथ जोड़कर कहता प्रभु बताओ क्या चाहिए? आज तो देखकर आपको देखकर मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया, आज मेरे पूरे पितर तृप्त हो गए आपको देख करके कि आप यद भगवान आगतो गृहार, आज मेरे घर आप बिना बुलाए आ गए हैं चल करके। भाई ऐसे दिव्य पुरुषों के यहाँ तो हमको जाना चाहिए, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि आप हमारे यहाँ आ गए हैं। बताओ क्या चाहिए आपको? गाय चाहिए, जितना गाय कहोगे उतना गाय का दान करूंगा। सोना चांदी धन चाहिए तो सोने के भंडार में ले जाकर खड़ा कर देता हूं, जितना संपत्ति चाहिए निकाल करके ले जाओ। यदि विवाह की बात करोगे तो तुम्हारे जैसी बौनी छोटी सी कन्या ढूंढूंगा, विधिवत विवाह करूंगा। कि यद्यद वटो वांछसि तत् प्रतीक्ष में त्वार्थ्यं वे प्रसुतानुतर गए गां कांचनम गुणबद्धम पृष्ठम तथा पेय मुतबा विप्रकन्या। जो भी चाहिए भैया निसंकोच होकर मेरे को बताओ क्या चाहिए तुमको। ऐसे जैसे कहा वामन भगवान जोर से हंसे भैया, बोले वाह धन्य बलि, तुम्हारे विषय में जैसे मैं सुना था आज वैसे देख रहा हूं। अरे तुम्हारे पूर्वजों में कौन हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, कौन नहीं जानता? इनके बल से पूरा त्रैलोक कांपता था। उनके हिरण्यकश्यपु के पुत्र कौन हुए? प्रहलाद। प्रहलाद को ने तो खंभे में ही भगवान को प्रकट कर दिया। और प्रहलाद के पुत्र कौन हुए? विरोचन। विरोचन ने पूरी धन संपत्ति ब्राह्मणों को लुटा दी, कंगाल हो गए, इतने दान ब्राह्मणों को किया। और उसके पुत्र बलि तुम हो, तुम भी कम जो है नहीं हो। बड़ी लंबी चौड़ी प्रशंसा की, और पूर्वजों की कोई प्रशंसा करे भैया कोई प्रसन्न हो जाता है।
बोले ठीक है महाराज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ जो आप मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, आप मांगो तो सही। अरे बोले देखो बलि, तुम्हारे जैसा यदि कोई उदारदानी है, मेरे जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं है इस संसार में, बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं। तो बोले मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। पदानि त्रीणि दैत्रेण संवितानि पदम मम। अरे मेरे छोटे छोटे चरणों में 3 चरण भूमि नाप के दे दो, संतोषी ब्राह्मण हूं। जैसे ऐसे का बलि जो है अट्टहास करके हंसा। बोले अरे मैं तुम्हें तो इतना बड़ा विद्वान समझ रहा था, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी तक, लेकिन जब मांगने की बात आई, बातें तो बुढ़ों को जैसे कर रहे थे, लेकिन मांगने की बात आई, जैसे बौना तुम्हारा स्वरूप है वैसे बौनी बातें कर दिया तूने। अरे तुम किसके मांग रहा है तुमको पता है? राजा बलि के सामने हाथ फैला रहा है। राजा बलि के सामने जो एक बार हाथ फैलाता है, जीवन में कभी से दोबारा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसलिए ब्राह्मण सोच समझ के मांगो, फिर मांगो। क्या मांगते हो? मैं देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा भैया देखो, ब्राह्मणों को ज्यादा दान भी नहीं लेना चाहिए, ज्यादा दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है, इसलिए हमको जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे। देना हो तो दो, नहीं देना हो तो वो भी बताओ। चलो बोले हमने बोल दिया, नाप लो जहां भी नाप रहा हो। बोले ऐसे कैसे नाप ले? पहले संकल्प करो, संकल्प करो तब लेंगे। अरे बोले महाराज आप बेइज्जती करा रहे, आज विष्णु ही वामन बन के प्रकट हुआ है और तुमको छलने आया है। बोले ठीक है भैया जो भी हो, छलने भी आया है, अगर मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर ये विष्णु है और मेरे से मांगने आया है तो मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि जो पूरे दुनिया को देता है, पूरे संसार को देता है, मेरे सामने आज हाथ फैलाएगा और मैं उसको दूंगा। मेरा हाथ ऊपर रहेगा, उसका हाथ नीचे रहेगा। और यदि विष्णु नहीं है, साधारण कोई ब्राह्मण होगा तो 3 चरण भूमि लेगा, चलता बनेगा। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। उन्होंने कहा भैया, शुक्राचार्य का देखो भैया, किसी के पास कितना भी धन हो जाए ना, धन को ऐसे नहीं लुटा लेना चाहिए, धन को 5 जगह खर्च करना चाहिए। कौन कौन से? कि धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। कितना भी धन हो, लेकिन धन को जो है 5 जगह बांट के खर्च करो भैया। पहला कि जितना धन कमाते हो, 1 लाख कमाते हो कम से कम, तो 10,000 या 30,000 पहले धर्म के लिए लगाइए। आप धर्म में लगा देंगे तो आपका धन फिर कोर्ट कचहरी इत्यादि में नहीं जाएगा। जितना महीने में कमाते हैं, डेली कमाते हैं, घर में एक ऐसा बना के रखिए संदूक कि धर्म के लिए 10 रुपया डालिए। और जहां भी फिर आपको धर्म लगे, भागवत इत्यादि कथा में, किसी कन्या की शादी में, जहां भी देना हो, किसी गरीब को जहां, अपने उपयोग के लिए भी लगाइए। ऐसा नहीं है कि उपयोग नहीं करना है, जो भी उपयोग करना है उपयोग करिए। 5वां हिस्सा स्वजनाय जा, अपने नजदीकी संबंधियों के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। अब आप बढ़िया लाख रुपया महीना कमा रहे हो, आपकी बहन ने मांगा भैया 50,000 मेरे को थोड़ा बहुत जरूरी है, थोड़ा दे देना। और बहन जानती है कि मेरे भैया के पास पैसा है भरपूर, जरूरत है तो दे सकता है, लेकिन आपने बहन को मना कर दिया कि नहीं देना, तो क्या होगा? वही बहन आपकी दुश्मन बन जाएगी। तो इसलिए भैया अपने सगे संबंधियों को भी जरूरत पड़े, अपने पास आए तो वहां भी धन खर्च करना चाहिए। शुक्राचार्य बता रहे हैं ऐसा कि 5 जगह जो है धन खर्च करना चाहिए। तो बलि ने कहा भैया मैं बोल दिया हूं तो कैसे अब झूठ बोलूं? बोल नहीं, देखो कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से कोई दोष नहीं होता है। कौन कौन से? स्त्री सो नरम विवाहे जा मृत्युर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसाया नान्यतम सायुज गुप्सितम। तो पहला नाम बताया है स्त्रीसु, स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। बोलिए राधे राधे। ठीक बोल रहे हैं ना?
पहला नाम किसका लिया है? स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। अब काहे बोला भैया, उसका कारण बता रहा है। इसलिए दोष नहीं क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है, कहीं भी जाती हैं, भागवत में, यज्ञ में, किसी शादी विवाह में यही देखती हैं कि मेरी पड़ोसी, मेरी मित्र या मेरी कोई सहेली जो भी है, कौन सी साड़ी पहन के आई है और गले में कितना बड़ा मंगलसूत्र डाल के आई है, हार पहन के आई है, 4 तोला के, 5 तोला के, कितने 10 तोला के। अब उसका जो है वो कार्यक्रम पे मन कम लगेगा। घर जाती हूँ तो बताती हूँ, अपने पति को बोलूंगी वो भी खरीदे मेरे लिए। उसका 5 है तो कम से कम 10 तोला का मेरा होना चाहिए। और जैसे घर गए पति को खाना बाद में देगी, बोलेगी मेरे को 10 तोले का हार अभी चाहिए 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 है। अब पति ने यदि ना कर दिया तो कल से खाना मिलना भी ठीक से बंद हो जाएगा। तो वहां पे पति को बोल देना चाहिए, ठीक है भाई, इस महीने की कमाई आने दो या फिर थोड़ा पैसा इकट्ठा होने दो, तुम्हारे लिए पहले हार ही लेके आएंगे। अब लेके आओ या न लेके आओ, लेकिन बोल दो तो भैया महीने भर के लिए काम हो गया और संपत्ति धन हो गया तो ला भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मना नहीं करना चाहिए, वहां पे बोल देना चाहिए हाँ हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे। तो पहला नाम क्या लिया? स्त्रीसु, स्त्रियों से झूठ बोलने। ऐसी परिस्थिति में कोई दोस्त नहीं है। बोलिए राधे राधे। दूसरा कहा है नर्म। नर्म कहते हैं हास परिहास को। हंसी मजाक में कोई एक आठों कभी झूठ बोल दिया, ऐसा बात बोल दिया जिसको सुनकर कई लोग प्रसन्न हो गए, तो उसमें भी कोई दोष नहीं। कभी बोल दिया, अब ये नहीं कि आदत बना लो, कभी एक आठों झूठ बोलकर किसी को हंसा दिए तो उसमें जो है कोई दोष नहीं है। नर्म। तीसरा कहते हैं विवाहे। विवाह में एक आठ जो कोई झूठ बोलना पड़े तो उस कोई दोष नहीं है। चौथा वृत्त्यर्थे। धन कमाने में कोई थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं है। शुक्राचार्य जी ऐसा बता रहे हैं। प्राण संकटे। प्राण जब संकट में हो, आपका प्राण ही जा रहा है किसी का, भाई कोई किसी को हत्या करने के लिए दौड़ा रहा है, आपने देख लिया और पीछे पीछे व्यक्ति कहीं जाके छिप के आपने देखा है, कोई पीछे पीछे आए, आप बोले हम सत्यवादी हैं, हाँ भैया वहां पे छिपा जाओ उसको देख लो। अब वहां पे सत्य बोलने के कारण किसी के प्राण निकल गई है। तो प्राण जहाँ पे संकट में हो या आपके सत्य बोलने से किसी का प्राण जा रहा हो तो वहां पे झूठ बोल देना चाहिए। गौ ब्राह्मण हिंसायाम। गौ ब्राह्मण की जहाँ जो है हिंसा की बात आती है, उनकी रक्षा के लिए झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म कभी किसी को झूठ बोलने की आज्ञा नहीं देता है। सनातन धर्म तो कहता है भैया हमेशा सत्य बोलिएगा। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बलि की समझ में नहीं आया। अंत में गुरुदेव शराब देके चले गए। बोले आज की रात भ्रष्ट सिरिया, जब से तुमको समझा रहा हो तुम समझ नहीं रहे हो, जाओ तुम्हारा धन नष्ट हो जाए। ऐसे क्या करिए, आशीर्वाद करिए, श्राप करिए। श्राप देकर चले गए।